Bismillahirrahmanirrahim. Satken Education Services. Assalamu alaikum to all class 2 students. I hope all of you are fine and safe at your home. Let's begin our new session of science. Okay class 2, this is our 23rd session. In this session, we will continue our chapter 7, our food. Okay. All of you open your science book now. Okay class 2, all of you open book page number 50. Water. We also need to drink a lot of water. It helps us to digest food. It also cleanses our body from inside. Always drink clean and safe water. 4 glasses of water each day will help you to keep your body strong and healthy. Okay. Okay class 2, in this paragraph they are saying that वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. मतलब बेटा पानी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम बहुत सारा पानी पिएं. मतलब पानी हमें कम नहीं पीना चाहिए, पानी हमें ज़्यादा पीना चाहिए. पानी जो है क्या करता है, फूड को जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. हमारी बॉडी को क्लीन कर देता है अंदर से. मतलब जर्म्स जो होते हैं और जो भी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर चली आती हैं उनको क्लीन करने में हेल्प करता है. इनसाइड यानी कि बॉडी पार्ट्स को क्लीन करने के लिए हेल्प करता है. और बेटा हमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है. पानी पीने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं. वैसे भी आपको जो है पानी के फ़ायदे पता होने चाहिए कि अगर हम पीते हैं तो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स प्रॉपर्ली वर्क करते हैं. मतलब पानी की हमारे अंदर ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो अच्छा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम जो पानी पी रहे हैं उसमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता हो वो पानी फ्रेश है, साफ़ है, सेफ़ है. मतलब वो गंदा पानी तो नहीं है, जम्स वाला पानी तो नहीं है, बॉयल पानी है या नहीं है. ठीक है बेटा, ये ज़रूरी है. हम जो पानी पीते हैं वो साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि अगर हम जो है ख़राब पानी पियेंगे, जो जम्स वाला पानी है, डर्टी वाटर पियेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम बीमार पड़ सकते हैं. जाहिर सी बात है बेटा, बॉडी के अंदर हमारी जम्स एंटर होंगे तो वो तो हमें बीमार ही करेंगे ना. तो पानी जो है हम पी रहे हैं वो फ्रेश है, क्लीन है, साफ़ है, बिल्कुल बॉयल वाटर जैसे हम पीते हैं तो पानी जो है बॉयल हुआ हुआ होना चाहिए, है ना. अच्छा, वो आप लोग के लिए कह रहे हैं कि बेटा कम से कम आप लोग 4 ग्लासेस ऑफ जो है वाटर पिए ईच डे. मतलब ये आप लोगों के लिए है. सिर्फ 4 ग्लास पानी नहीं पीना होता बल्कि 6 to 8 ग्लासेस जो है पानी कम से कम पीना होता है. 6 से 8 ग्लास या फिर इससे भी ज़्यादा पी लें. अगर 10 ग्लास भी आप पूरे दिन में पीते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे. आपके सारे बॉडी पार्ट्स, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो वर्क करेंगे प्रॉपरली. ठीक है, क्योंकि पानी में जो है बहुत ग़िज़ाइयत होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं. जो किस चीज़ में हेल्प करते हैं कि आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहे, हेल्दी रहे. ठीक है, आप एक्टिवली वर्क कर सकें. तो पानी की इंटेक जो है ज़्यादा रखनी चाहिए. वैसे अगर आप जैसे छोटे बच्चे हैं तो आपको कम से कम दिन में जो है मतलब 4 ग्लासेस पानी तो पीना ही है. 4 ग्लासेस आप पूरा पानी पियेंगे. और जो है किस तरह पीते हैं पानी को आपको पता होना चाहिए कि हमें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए कि हम बैठ के पानी पिएं, क्योंकि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए. ठीक है, और इसके अलावा जो है सही वक्त पे पानी पिए. जब जब ज़रूरत है हम पानी पिए. क्योंकि पानी पीने के टाइमिंग्स होते हैं. जैसे कहते हैं कि कुछ बच्चों की भी और बड़ों की भी ये आदत होती है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पीते हैं. तो बेटा खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए. खाना खाने के आधे घंटे बाद जो है पानी पीना चाहिए. गैप लेना चाहिए, फिर आपको पानी पीना चाहिए. आप लोग तो फ़ौरन से पानी पीते हैं. आप भाग के आते हैं, रनिंग करके आते हैं, आप खेल के आते हैं, आप फ़ौरन पानी पीते हैं. हालांकि उस वक्त जो है आपका जो सांस होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही होती है, जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है. तो इस वक्त कहते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए. थोड़ा सा लेवल बैलेंस हो जाए आपका जो ब्लड का लेवल होता है, फिर आपको पानी पीना चाहिए. तो पानी के टाइमिंग्स जो होते हैं बेटा उसको भी फॉलो करना चाहिए कि आप सही वक्त पे पानी पिए. और जो आप पानी पी रहे हैं वो उसकी एहतियात रखें कि वो फ्रेश वाटर हो. ठीक है, वो हेल्प करेगा कि आपकी बॉडी को क्लीन करे अंदर से. ठीक है, और वो हेल्प करेगा कि आपका खाना हज़म हो सके.
तो पानी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए और ज़्यादा पीना चाहिए बेटा। इसके और भी जो है बहुत सारे यूजेस होते हैं, मतलब फ़ायदे होते हैं कि आपकी स्किन जो होती है वो बहुत अच्छी रहती है पानी पीने से, ज़्यादा पानी पीने से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पानी की इनटेक रखनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप हेल्दी रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, फिट रहें। ओके क्लास 2, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ ऑन बुक पेज नंबर 51. We get food from both plants and animals. Some people eat only plant food like vegetables, pulses, rice, bread and fruits and milk products. They are known as vegetarians. Some people eat animal food like meat, eggs and fish along with or without plant food. They are known as non-vegetarians. ओके बेटा, हम जो फूड खाते हैं, जो हमें फूड मतलब हम तक फूड जो पहुंचता है वो किन ज़रियों से पहुंचता है, मतलब सोर्स क्या है फूड की। तो हम जो है फूड जो खाते हैं वो हमें मिलता है प्लांट्स के थ्रू और एनिमल्स के थ्रू। प्लांट्स के थ्रू बेटा जितनी भी सब्जियां होती हैं, सब्जियां वेजिटेबल्स खाते हैं, है ना, हम फ्रूट्स खाते हैं, दालें खाते हैं, है ना, इसके अलावा जो है बेटा हम चावल खाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं प्लांट्स के थ्रू। किसके थ्रू मिलती हैं? प्लांट्स के थ्रू। यानी कि जैसे फ्रूट्स हैं वो हमें ट्रीज से मिलते हैं, ट्रीज पे से फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स हमें ट्रीज पे से मिलते हैं। इसके अलावा जो अंडरग्राउंड जो ग्राउंड पे ग्रो होती हैं वो ग्राउंड से मिलते हैं। मैंने आपको बताया था ना, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ये सारी जो है प्लांट्स की टाइप्स एक्सप्लेन की थी। तो ये तो सारी सब्जियां ये हमें मिलती हैं। इनका सोर्स क्या है? जो है इनका सोर्स है प्लांट्स, जो कि प्लांट्स हमें प्रोवाइड करते हैं फूड। और हम क्या किस तरह इनको ग्रो करते हैं? हम सीड जो है बेटा सीड लगाते हैं। सीड जो भी हमें चीज़ चाहिए होती है, मतलब जो फ्रूट हमें उगाना है, हम उसका जो बीज होता है वो मतलब डालते हैं, उसकी मेहनत करते हैं और उसके बाद वो ग्रो होता है। बहुत सारे महीनों बाद वो प्लांट ग्रो होता है। आपको पता है ना, किसान फार्मर्स जो होते हैं वो इसी तरह काम करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हमें मिलती हैं प्लांट्स के थ्रू मिलती हैं। और कुछ फूड वो भी हम खाते हैं, वो भी फूड हम खाते हैं जो हमें एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं। वो एनिमल्स का हम बेटा सिर्फ चीज़ें खाते हैं जो हमें अल्लाह ताला ने हलाल की है। जैसे हम जो है गाय का गोश्त खाते हैं, हम बकरे का गोश्त खाते हैं, हम चिकन खाते हैं। इसके अलावा बेटा फ़िश खाते हैं हम बेटा जो है कैमल का जो होता है वो मीट, वो भी अलाउ है। इसके अलावा हम अंडे खाते हैं। अंडे हमें जो है कहाँ से मिलते हैं? अंडे जो है हम चिकन के मिलते हैं, है ना। तो ये एनिमल्स के थ्रू ये वाला फूड हमें मिलता है। इसके अलावा मिल्क हम दूध पीते हैं ना, गाय का दूध पीते हैं, तो मिल्क हमें मिल रहा है थ्रू एनिमल्स। तो हमारे पास बेटा जो फूड आता है वो दो ज़रियों से आता है, एक प्लांट्स के थ्रू और दूसरा एनिमल्स के थ्रू। ये चीज़ क्लियर है बेटा आपको? अच्छा बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग जो मतलब जिनको गोश्त खाना पसंद नहीं होता, वो लोग गोश्त नहीं खाते, मतलब गोश्त वाली चीज़ें नहीं खाते, ठीक है। जैसे वो सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, पल्सेस दालें वगैरह खाते हैं, चावल खाते हैं, ब्रेड रोटी खाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है बेटा फ्रूट्स खाते हैं और मिल्क जो है प्रोडक्ट्स खाते हैं, मतलब मिल्क की चीज़ें खाते हैं, लेकिन गोश्त नहीं खाते। गोश्त को मतलब हाथ भी नहीं लगाते। ऐसे लोगों को कहते हैं बेटा वेजिटेरियन। जो लोग गोश्त नहीं खाते उनको क्या कहते हैं? वेजिटेरियंस। वो लोग वेजिटेरियंस होते हैं, उनको गोश्त खाना पसंद नहीं होता, तो ऐसे लोगों को कहते हैं वेजिटेरियंस। अच्छा, वो लोग जो गोश्त खाते हैं और बेटा अंडे भी खाते हैं, फ़िश भी खाते हैं, सारी चीज़ें खाते हैं। इसके अलावा जो अगर चाहें तो वो प्लांट फूड भी खाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स भी खाते हैं, जैसे जो है फ्रूट्स भी खाते हैं और सब कुछ खाते हैं, दालें भी खाते हैं। तो उन लोगों को हम कहते हैं नॉन वेजिटेरियन। जैसे बेटा मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, क्योंकि मैं गोश्त भी खाती हूँ, मैं चिकन भी खाती हूँ, मैं फ़िश भी खाती हूँ, इसके अलावा जो है मैं सब्जियाँ भी खाती हूँ, मैं दालें भी खाती हूँ, तो मैं सारी चीज़ें खाती हूँ। तो जो है मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ।
ऐसा इंसान है जिसको बेटा मीट अच्छा नहीं लगता, मतलब गोश्त उसको नहीं खाना होता और वो सिरे से गोश्त खाता ही नहीं है, मतलब कभी भी ना खाया और ना खाता हो, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं वेजिटेरियन, कि वो प्योर वेजिटेरियन है, वो जो है गोश्त नहीं खाते, तो उनको कहा जाता है वेजिटेरियन। जो लोग गोश्त नहीं खाते उनको क्या कहा जाता है बेटा? वेजिटेरियन। और जो सब चीज़ें खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन बेटा जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स जो होते हैं, आपको पता है अल्लाह ताला ने हमारे लिए गोश्त भी हलाल किया है, इसके अलावा हम सब्ज़ियाँ भी हलाल की हैं। तो बेटा हम ज़्यादातर जो लोग होते हैं, हम लोग क्या होते हैं? नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं, क्योंकि जो है हम गोश्त भी खाते हैं, हम चिकन भी खाते हैं, हमें चिकन मज़े की लगती है, हम जिंगर बर्गर खाते हैं तो उसमें चिकन होती है। इसके अलावा मज़े की जो चीज़ें खाते हैं गोश्त की बनी हुई, तो हम हर चीज़ खाते हैं ना जो हमें पता है कि हमें खाना हलाल है। और इसी तरह जो है सब्ज़ियाँ जो होती हैं वो भी खाते हैं, हम फ्रूट्स भी खाते हैं, हम सब पूरा खाना एंजॉय करते हैं। तो हम बेटा क्या हैं? हम सारे लोग नॉन वेजिटेरियन। ओके, तो बेटा आपको क्लियर हो गया ये टॉपिक? ओके, that's all for today. Now all of you open your science copy. Let's start our copy work. Okay class 2, now all of you open your copy, science copy. First of all make an index. We had completed question 1, question 2 and question 3 of this unit in our previous session. Now today we will complete question 4 and question 5 of this unit in our this session. All of you make an index question 4, question 5 and mention today's date. बेटा आज की डेट जो है आपने मेंशन करनी है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 हम कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 हम अपने प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, देन आफ्टर मेकिंग इंडेक्स कम ऑन अ न्यू पेज। ओके, all of you come on a new page. On a new page write down the date and mention homework. Then start writing question number 4. Who is a vegetarian? Okay, vegetarian कौन होते हैं? Okay, learn and write answer with me. Some people eat plant food like vegetables, rice, fruits, etc. are called vegetarians. वो लोग जो सिर्फ बेटा प्लांट फूड खाते हैं, जैसे कि सब्जियाँ और चावल, फ्रूट्स खाते हैं, दालें खाते हैं, और जो है मीट नहीं खाते, मतलब मीट गोश्त नहीं खाते, उन लोगों को हम क्या कहते हैं? वेजिटेरियंस। क्या कहलाते हैं वो लोग? वेजिटेरियंस। आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन अगेन, ऑल ऑफ यू लर्न एंड राइट आंसर विथ मी. Some people eat plant food like vegetables, rice, fruit, etc. are called vegetarians. Okay. Okay, question 5. Why should you wash vegetables and fruits before eating? बेटा क्वेश्चन 5 में वो आपसे क्या कहना है कि आपको खाने से पहले हमेशा जो है सब्जियां या फ्रूट्स जो होते हैं वो वॉश क्यों करने चाहिए? वॉश क्यों करने चाहिए? ओके, ऑल ऑफ यू लर्न एंड राइट आंसर विथ मी. टू रिमूव dirt and germs from the fruits and vegetables. बेटा ये जो पैराग्राफ है ये मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में ये जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज ही आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको जब आप सब्जियाँ लेकर आते हैं या फल लेकर आते हैं घर पे या तो बेटा ये ऐसी चीज़ें जो है वॉश करके क्यों खानी चाहिए, मतलब वॉश क्यों करनी चाहिए? तो बेटा इसलिए धोनी चाहिए सब्जियों को या फलों को, इसलिए धोना चाहिए कि जब हम लेकर आते तो उन सब्जियों के ऊपर उन फ्रूट्स के ऊपर बहुत सारे जर्म्स होते हैं, तो हमें डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। डर्ट भी होती है, जैसे मिट्टी में से जैसे आलू जो होता है, जो पोटैटो है आपका आलू, वो जो है मिट्टी में से निकलता है, तो उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी होती है, बहुत सारे जो वेजिटेबल्स होती हैं उनके ऊपर मिट्टी लगी हुई होती है, इसी तरह फ्रूट्स पे भी मिट्टी भी लगी हुई होती है, और जो वेजिटेबल्स होते हैं बेटा उनमें भी
जो है जम्स भी होते हैं, मिट्टी भी होती है, आपको नज़र नहीं आते जम्स, तो इसलिए ताकि वो जम्स जो है हट जाएँ, मतलब रिमूव हो जाएँ, और वो जो डर्ट है, जितनी भी मिट्टी वगैरह गर्द है कुछ, तो वो भी जो है साफ़ हो जाए। क्योंकि अच्छा, हम जब सब्ज़ी वाले से ख़रीदते हैं, सब्ज़ी वाला हमें सब्ज़ी देता है ना, हम अपने घर में ऐसी तो नहीं लाते तोड़ के, तो ये होता है कि सब्ज़ी वाले से भी सब्ज़ी नीचे गिर जाती है, ज़मीन पे गिर जाती है, सब्ज़ी वाला हाथ से उठाता है, तो अगर सब्ज़ी वाले के हाथ पे भी बेटा जम्स हो सकते हैं। तो इसलिए सारी एहतियात करना ज़रूरी होती है कि जब भी हम जो है कोई भी चीज़ खाते हैं तो खाने से पहले धोएं, इनको अच्छी तरह धोएं। जैसे फ्रूट्स तो हम मतलब कच्चे ही खाते हैं, फ्रूट्स को हम पका के नहीं खाते, लेकिन जो वेजिटेबल्स होती हैं तो उनको तो हम पका के खाते हैं, तो उसके जम्स मर जाते हैं। तो लेकिन बेटा पकाने से पहले भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स को वॉश करना चाहिए अच्छी तरह, ताकि जितने भी जम्स हैं वो सब क्या हो जाए, किल हो जाए, मर जाए, ठीक है। और हम खाना खाएं वो सेफ़ बिल्कुल खाना खाएं, कोई भी जम्स हमारी बॉडी के अंदर ना जाएं। बेटा इसके बावजूद भी बेटा आपके जो है बॉडी में जम्स चले जाते हैं, क्योंकि जम्स तो रहते हैं, हमें नज़र नहीं आते, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, हम एहतियात कर सकते हैं ताकि हम बीमारियों से बच सकें। क्योंकि बीमारियां बेटा तभी होती हैं जब हम कोई भी जर्म्स हमारे अंदर एंटर हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उनसे बचने के लिए हमें खुद एहतियात करनी चाहिए हर चीज़ पे। ओके, you have to complete question number 4, question number 5 with very good handwriting. Do both the questions on the same page. This session of science has been completed. Now we will continue our same chapter 7, our food, in our next session. Till then, take very good care of yourself. Stay blessed, stay safe. Allah Hafiz to all class 2 students.